तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय न्यू चैनल एंड न्यू वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले टर्म आती है वर्क। तो वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। फिर आता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन टी ए डी एक्स, तो ए हो जाता है अपना ए डी एक्स क्या होता है डी वी वॉल्यूम, तो वर्क आ जाता है अपना पी डी वी। फिर अपन चलते हैं अपनी दूसरी। तो अपन को मानो ये एक प्रोसेस दे रही है, साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी। इसमें अपन को वर्क फाइंड करना है। तो वर्क फाइंड अपन देख सकते हैं कि इन साइक्लिक प्रोसेस जो होता है टोटल वर्क डन बाय गैस इन वन साइकिल होता है एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल। तो इसका जो एरिया होगा वो इसका जो वर्क डन हो जाएगा। फिर दूसरा आता है ये वाली टर्म। तो इसमें अपन एरिया क्या लेंगे, अब थोड़ा सोचिए। ये है वी पी ग्राफ और ये था पी बी ग्राफ, तो इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस है। तो वी पी ग्राफ में जो वी टेक एक्सिस एरिया ऑफ एक्सिस ऑन वी, जो वी के एक्सिस को होता है अपन उसका एरिया लेते हैं। फिर थर्ड आता है वही अपना पी, इसमें क्या लेंगे अपन, तो जो फॉर्मूला होता है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है, पर इसमें तो R1 और R2 दोनों अलग अलग है। तो इसमें जो इलिप्स का एरिया होता है अपन इसको एक तरह से इलिप्स मानेंगे, तो पाई R1 इंटू R2। फिर आते हैं अपना इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है डिसऑर्डर एनर्जी। मतलब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है वो घूम रहे हैं आपस में, तो उनका जो रैंडमाइजेशन होता है वो एक डिसऑर्डर होता है, तो उसको अपन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं। ये इक्वल टू एफ अपॉन टू एन आर टी। इसमें एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है, अपन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। फिर अपन ने किसी एंटेना में हीट सप्लाई करी तो जो उसका क्यू होगा पॉजिटिव होगा। यदि किसी की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो जो इंटरनल एनर्जी होगी पॉजिटिव होगी, और किसी को वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो जो वर्क होएगा वर्क बाय गैस वो पॉजिटिव होएगा। तो ये कुछ टर्म थी, आपको याद रखनी है। फिर आते हैं अपनी अगले पे। तो जो डेल्टा यू होता है वो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू अपना इंटरनल एनर्जी, एफ बाय टू एन, टी की जगह अपन लिख दिया टी फाइनल माइनस टी इंटरनल, और टी फाइनल माइनस टी इंटरनल का अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी। फिर आता है अपना डेल्टा यू इक्वल टू एफ अपॉन टू पी फाइनल, ये भी सिंपल से आप देख सकते हो। फिर आता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ये होता है अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यू मीन्स हीट, यू मीन्स इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू मीन्स वर्क डन बाय गैस। फिर अपना एक क्वेश्चन दे रखा है इधर, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो इसमें अपन को तीन प्रोसेस दे रखी है, एक 1 एक 2 एक 3। पी इनिशियल से पी फाइनल पे जा रहे हैं तीनों। तो इसमें बताना है अपन को जो वर्क डन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो वर्क डन होता है वो देख सकते हो आप, ये पाथ, ये वाला और ये वाला। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे तो इस वाला पॉइंट लिया अपन ने, तो ये वाला पॉइंट हाई पे, फिर लो फिर लो, तो इसका वर्क 1 में ज़्यादा, फिर 2 में, फिर 3 में। इंटरनल एनर्जी सेम होती है क्योंकि इंटरनल एनर्जी नॉट डिपेंड ऑन पाथ, तो इन तीनों में इंटरनल एनर्जी होगी तो सेम होगी। और अपन जो हीट है वो देख सकते हैं अपन इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फिर आती है अपनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, नेट वर्क डन अपॉन टोटल हीट अप्लाइड। अपन ने सिस्टम पे कितना वर्क डन करा अपॉन उसकी हीट, तो जो होती है अपनी एफिशिएंसी। फिर आते हैं अपनी अपनी फिर आती है अपनी मोलर हीट कैपेसिटी। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसको अपन डिनोट करते हैं सी से। ये मोलर हीट कैपेसिटी अपन एक फिजिकल क्वांटिटी समझे, तो इसका मतलब होता है कि अपन को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट देते हैं अपन उसको अपन मोलर हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला था डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। एन सी बी क्यों बोला मैं आपको आगे बताऊंगा। सी आल्सो डिपेंड ऑन प्रोसेस, अपन किस प्रोसेस में जा रहे हैं। प्रोसेस बहुत सारी होती है, आइसोकॉरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है। तो फिर आता है अपना नेक्स्ट टर्म क्वासी स्टेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, ये बहुत नई टर्म है, आपने सुनी नहीं होगी कभी। तो जो अपन इंक्रीज करते प्रेशर को तो उसको ये वाली प्रोसेस बोल सकते हैं। फिर आती है अपनी नेक्स्ट आइसोकॉरिक प्रोसेस। आइसोकॉरिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो जो वर्क डन अपन गैस का देखा था पी डी भी होता है, तो डी वी जीरो, तो वर्क जो हो जाती है जीरो हो जाती है इसमें। फिर अपनी अगली टर्म आती है टी बी।
टी वर्सेस वी का ग्राफ, तो ये तो लीनियर ही होगा, क्योंकि जब वी पे डिपेंड ही नहीं करा तो टेम्परेचर बढ़ ले तो वी तो सेम ही रहेगा। पी वी भी वही लीनियर आएगा ग्राफ। पी टी, तो इसका जो आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन की तरफ आएगा। इसका आप ग्राफ देख सकते हो, मैं आपको इतना डीप में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। फिर अपन ने एक पीटी ग्राफ लिया, इसमें दो दे रखे V1 और V2, तो इसमें अपन को बताना है V1 ज़्यादा होगा V2 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको अपन नीचे देखेंगे और इसको देखो और एक ये वाला, तो V2 इसमें ज़्यादा हो जाएगा। फिर अपन देख सकते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा Q U प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो डेल्टा U होता है वो होता है F/2 डेल्टा T, और इसमें W 0 है, तो ये इसमें फॉर्मूला आ गया है। CV इक्वल टू F/2R, तो CV इक्वल टू F/2R आ गया अपना। डेल्टा Q इक्वल टू NC डेल्टा T, बल्क मॉड्यूलस इसमें डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो होता है dP/dV/B, तो इसमें V0 है तो बल्क मॉड्यूलस नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। फिर आता है अपने नेक्स्ट प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें होता है प्रेशर कांस्टेंट, तो जो W बाय गैस होती है वो PdV, P डेल्टा V, तो डेल्टा V होता है अपने B फाइनल माइनस B इनिशियल। फिर आते हैं अपने ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें अपन लिख दिया F/2 NR डेल्टा T, W इसमें निकाल लिया था अपन ने, P फाइनल, P को अपन PV इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं NR डेल्टा T, इसमें से अपन ने फिर NR कॉमन ले लिया, तो ये अपना आ गया जो CP F/2R प्लस R। अपन इन दोनों का रेशियो देखेंगे, आइसोबैरिक अपन आइसोकोरिक, तो ये आ जाएगा गामा। CP माइनस CB होता है R, इसको अपन बियर प्रोसेस ही बोलते हैं। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा, इन दोनों को आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर आती है अपनी नेक्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो W गैस इक्वल टू PdV, P को अपन लिख दिया NRT/V, NRT तो कॉमन, NRT कांस्टेंट, तो dV/V, तो ln V फाइनल अपन V इनिशियल, तो NRT ln P इनिशियल अपन P फाइनल, तो C इक्वल टू डेल्टा Q अपन N डेल्टा T। ये कहाँ से आया, ये अपन जो पहले देखा था डेल्टा Q इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, उससे ही आ गया, तो C इसमें नॉट डिफाइंड है। क्योंकि C नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि जो N डेल्टा T है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर हो गया 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। तो इसमें भी एक क्वेश्चन है कि वी का ग्राफ दे रखा है, इसमें बताना अपन को टेम्परेचर 1 ज़्यादा होगा, 2 ज़्यादा होगा, 3, तो आप देख सकते हैं। इसमें अपन एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के हिसाब से T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। फिर अपन आ जाते हैं इनकी ग्राफ पे। जो टीवी ग्राफ है वो तो लीनियर होएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। जो पीवी ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब अपन इस पर टेंजेंट खींचेंगे, तो जो टेंजेंट होएगा वो अपन को पीवी मिल जाएगा। फिर अपन इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो डी पी वाई होता है माइनस पी वाई वी। तो वर्क मॉड्यूलस मैंने आपको पहले बताया था, तो डी पी अपन डी वी बाई वी, तो ये आ गया बल्क मॉड्यूलस पी के बराबर, क्योंकि जो डी वी बाई वी है वो 1 हो जाते हैं। तो जो ये ग्राफ होता है दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक टाइम किसी कॉन्टिनेंट का किसी एक कॉन्टिनेंट में कभी 2 टेम्परेचर नहीं हो सकते हैं, इसलिए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। फिर आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो आपने सुना ही होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है हीट इक्वल टू 0, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, तो पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाती है एडियाबैटिक प्रोसेस। फिर अपन इसमें पी टी गामा अपन 1 माइनस, ये बहुत काम की है तो आप इसको याद रख सकते हो। फिर अपन पी वी ग्राफ पे चलते हैं, तो पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डी पी वाई डी वी, इसको अपन जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना आ जाएगा माइनस गामा पी नॉट अपन वी नॉट। तो आपने पहले देखा होगा जो अपनी लास्ट प्रोसेस थी आइसोथर्मल, इसमें आया था माइनस पी वाई वी, तो इसमें जो इसका आगे का स्लोप था वो 1 आया था, और इधर पी वी में भी जो 1 था, वी की पावर 1 था, पर इधर गामा है तो इधर गामा आ गया, ये याद रख सकते हो आप। डब्ल्यू गैस इक्वल टू एन आई डेल्टा टी अपन 1 माइनस गामा, दैट्स सॉल्व। फिर अपन कुछ ग्राफ देखते हैं। मानो अपन को ग्राफ दे रखा है फाइव इक्वल टू के एक्स एन, तो जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो के तो कांस्टेंट, तो एन एक्स एन माइनस 1, सिंपली इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो अपन एन की वैल्यू पे ग्राफ बना सकते हैं, एन नेगेटिव और एन पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव है तो ये आपको याद रखने तीनों, इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो जो इसमें बल्क मल्टीप्लिकेशन होता है वो गामा पी होता है, और इसमें भी वही होता है जो
सेम गैस पे कभी दो इंटरसेक्ट नहीं करते ग्राफ। फिर आती है अपनी नेक्स्ट प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं पी वी एक्स इक्वल टू कॉन्स्ट पी और वी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा क्यू वही मोलर हीट कैपेसिटी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपन एन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होता है अपना डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू अपन एन डेल्टा टी। बी इक्वल टू एक्स पी नॉट वी इक्वल टू हाफ पी नॉट। ये सिंपल सॉल्व था। फिर आता है अपना फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो फ्री एक्सपेंशन गैस होता है डब्ल्यू जो गैस होता है वो जीरो, यू भी जीरो, डेल्टा क्यू भी जीरो। तो ये हो गया अपना फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। फिर आता है अपना कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या होता है, ये एक पीवी ग्राफ है, इसमें दे रखा है। तो जब अपन इसमें डी टू ए जा रहा है तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ए टू बी में आइसोथर्मल, फिर बी से सी में एडियाबेटिक और सी से डी में। तो आप देख सकते हो इसमें। तो जो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी वो जाएगी 1 माइनस क्यू आउट अपन की इन। कितनी हीट अपन ने दी है और कितनी अपन ने ली है उसका रेशियो, और उसमें से 1 माइनस। फिर आता है अपना हीट इंजन। हीट इंजन हो जाता है डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट। तो इसमें एफिशिएंसी हो जाती है वर्क डन जो टोटल करा अपन क्यू इन। और ये जो ऑलवेज ग्रेटर होता है 1 से, ये अपन आगे देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये कैसा है ऑलवेज ग्रेट ऑलवेज लेस देन 1। तो डब्ल्यू नेट को अपन लिख सकते हैं क्यू इन माइनस क्यू आउट अपन क्यू इन। तो कार्न नॉट इज एफिशिएंसी बिटवीन टी एच एंड टी एल। फिर आता है अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बोलता है कि जो एफिशिएंसी होती है साइक्लिक प्रोसेस की वो हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। तो आप देख भी सकते हो 1 से कम क्यों होगी, क्योंकि अपन ये कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा 1 से कम होगी। फिर आता है अपना रेफ्रिजरेटर एंड हीट पम्प। ये बहुत स्मॉल टॉपिक है, तो आप देख सकते हो डब्ल्यू प्लस क्यू इन अपन क्यू आउट। इट इज वर्क है जो रिवर्स कार्नोट, ये एक रिवर्स कार्नोट की तरह वर्क करता है। मैं आपको इसको समझाऊंगा, आप देखिए। तो इसकी जो कॉफिशिएंट होती है रेफ्रिजरेटर की वो होती है अल्फा इक्वल टू, इसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होती है क्यू इन अपॉन डब्ल्यू। फिर आता है अपना अल्फा। अल्फा होता है क्यू आउट अपॉन डब्ल्यू हीट पंप के लिए। फिर इसमें जो एंट्रोपी होती है वो होती है डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू डी क्यू अपन टी। फिर आपको मैं बताता हूँ कार्नोट साइकिल के अंदर कैसे वर्क करता है। जो कार्नोट साइकिल होता है वो क्या होता है अपना हीट लेता है, क्यू इन हीट ली उसने, अपन उसको वर्क देते हैं। एक गाड़ी कैसे वर्क करते हैं आप देख सकते हो। अपन ने पेट्रोल भरा उसमें, फिर उसने जो पेट्रोल है उसको बर्न करा, हीट ऑब्टेन करी और अपनी गाड़ी आगे चलने लगी। उसी प्रकार से कार्नोट साइकिल वर्क करता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।